देसी टिप्स ऑफिशियल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी करने के बाद हमारे जिस्म में कमजोरी सी महसूस होती है। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जी हमें मर्दाना कमजोरी हो गई है। तो सबसे पहले, अगर बच्चे या गैर शादीशुदा अफराद ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उनके काम की नहीं है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा अफराद के लिए है। तो आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो के अंदर हम आपको हम बिस्तरी से पहले के चंद तिब्बी उसूल बताएंगे जिनके ऊपर आपने अमल करना है, तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म में कमजोरी नहीं रहेगी। तो लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और सेहत के बारे में हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले, मुबाशरत उस वक्त करनी चाहिए जब खाना हजम हो चुका हो, ताहम पेट बिल्कुल खाली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हरारती अजीजी और रूह ज्यादा तहलील होती है और आज़ाए रईसा सख्त कमजोर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर, पेशाब वगैरह की हाजत हो तो उससे फारग हो लेना चाहिए, क्योंकि शदीद पेशाब की हालत में सोबत करने से मसाना और पेशाब की नाली के अमराज पैदा हो जाते हैं। पाखाने की हाजत के वक्त जमा करने से बवासीर वगैरह के अमराज भी लाहिक हो सकते हैं और मर्दाना कमजोरी भी हो सकती है। जब आपका पेट बहुत ज्यादा खाने से भरा हुआ होगा तो इससे सोबत करने से सबसे पहले तो आपका इंजाल जल्दी हो जाएगा, यानी आप जल्दी फारग हो जाएंगे और आप अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आपको मैदे और जिगर के मसाइल और पेट के अमराज का सामना भी करना पड़ सकता है। नशे की हालत में मुबाशरत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जब आप नशे की हालत में मुबाशरत करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कुव्वत जाया होती है और इसके साथ साथ आपको जोड़ों की बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। और ये जो आपके जिस्म में कमजोरी महसूस होती है या जिस्म में थकावट पैदा हो जाती है या मर्दाना कमजोरी हो जाती है, तो ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग नशे की हालत में हम बिस्तरी करते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद सख्त गर्मी और सख्त गर्मी में मुबाशरत करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों हालतों में इंसान किसी न किसी आर्जे में मुब्तला हो सकता है। जिस कमरे में मुबाशरत की जाए उसका दर्जा हरारत बराबर होना चाहिए। सर्दियों में कमरे को गर्म रखें और गर्मियों में ठंडा रखने का इंतजाम होना चाहिए। फिर जिस दिन मुबाशरत करने का इरादा हो उस दिन मर्द को चाहिए कि वो ताकतवर ग़िज़ाएं, गोश्त, अंडा, दूध वगैरह इस्तेमाल करे। उस दिन हुस्ल करके खुशबू भी इस्तेमाल करे। शाम को पेट भर कर खाना न खाए और खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद मुबाशरत करे। जब आप कोई सख्त काम करते हैं या थकावट वाला काम करते हैं तो उसके फौरन बाद आपको मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, इससे आपको कमजोरी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपको बुखार है, नज़ला है या जुकाम है या आपकी तबीयत नासाज है तो फिर भी आपको मुबाशरत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरतों में आपका जिस्म पहले ही कमजोरी का शिकार होता है। ऊपर से आप जमा करते हैं तो फिर आपके जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है। इसी वजह से आपको मर्दाना कमजोरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मुबाशरत मुकम्मल आज़ादी और बेफिक्री के माहौल में करनी चाहिए। जब तक मुबाशरत की हकीकी ख्वाहिश न हो और उज़्वे तनासल में मुकम्मल इंतशार और सख्ती न हो तो मुबाशरत करने से गुरेज करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें आसानी के साथ समझ आ गई होंगी। मजीद अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।